पर बिजनेस तो 100% करना चाहिए। अभी स्टार्ट करोगे तो आगे चल के आसानी जाएंगी। छोटे से करें कि बड़े से करें? छोटे से स्टार्ट करो। छोटे छोटे कदम ही बड़े होते हैं। स्टार्टिंग से बड़े कदम में ही मौत होती है। छोटा छोटा कदम, लॉन्गर विजन, सोच बड़ी रखने का, पर कदम छोटे ही उठाने का। बस मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जिन्हें भी स्टार्ट करना है वो छोटे से स्टार्ट करे, बट आज ही करे। लेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, कोई लोगों का ये भी कहना होता है भैया मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, क्या लोन लेके करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद की कमाई पे करें, चंद से थोड़े से स्टार्ट करें, बट खुद के पैसों पे करें, क्योंकि इंटरेस्ट तो और बढ़ते जाएगा, ब्याज बढ़ते जाएगा। उस ब्याज में की टेंशन में हम मर जाएंगे। अच्छा, हाँ, अपने पैसे 100 रुपये जेब में, तो 100 रुपये से स्टार्ट करो। चाहे धंधा कितना छोटा क्यों ना हो। छोटे से ही करो, बट अपने जेब से करो। बाहर से पैसा लेके कोई काम की बात जय नहीं। हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज है खास एक मेहमान, ये है गुजरात के भाई। इनसे आज बात करेंगे कि गुजरात के जो युवा हैं उनकी मानसिकता क्या है और क्या सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और अल्टीमेटली ये राज्य मोदी जी का है, गांधी जी का। अहमदाबाद आया हुआ हूँ तो यहाँ पर जो युवा बहुत सक्सेस हैं, जो अपना काम को, बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनसे बात करते हैं, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या होता है ना, जिनको जान करके हो सकता है कि आप भी बिजनेस में पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएं। तो इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें आप ही का फ़ायदा है। आपने जैसे पहले बताया कि आपने MBA किया है, तो बहुत लोग जो MBA करते हैं जनरली, खास करके मेरे नॉर्थ इंडिया में लोगों का सोच होता है MBA करने के बाद एक बड़ी नौकरी करें, है ना। तो है ना, तो आपने नौकरी को छोड़ करके बिजनेस की तरफ आने का फैसला लिया, तो आपके दिमाग में या आप क्या सोच की तरह आया? मेरा तो वेल सेटल बिजनेस था, तो मुझे कोई कभी ज़रूरत नहीं पड़ी नौकरी का। मैंने सोचा भी नहीं था। पर जैसे अगर नौकरी करनी है तो उन्हें बस ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। तो ऐसे अच्छा बेटर है कि अपने धंधा लगाओ, अपना धंधा करो, तो अपना स्टार्टअप करो। वही चीज़ अच्छी है, आगे चल के अपना स्टार्टअप बड़ा करो। बाकी नौकरी करके कोई काम की बात नहीं। आपके पिताजी अगर नौकरी में होते हैं तो नौकरी होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें तो कुछ मिलता नहीं सरकार से। यही तो बिज़नेस में प्रॉफिट है ना। तुम्हें एक जनरेशन स्टार्टअप मिलता है कि मेरे पिताजी ने मेरा धंधा सेट किया, तो अभी समझो उन्होंने 0 से 100 तक किया, तो मुझे 100 से 1000 पे करना है। बस एक जीरो बनाना है। नौकरी में 0 से जिसने 100 किया, उनके लड़के को वापस 0 से ही स्टार्ट करना है। अच्छा। तो हम 2 0 आगे ऑलरेडी आगे हैं, एक जनरेशन आगे हैं। जो पिताजी की मेहनत है वो हमें मिलती है, नौकरी में वो नहीं मिलती है। नौकरी में वापस हम 0 ही हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ आपने पहले भी बताया था बातचीत में कि आप अपने पिताजी के साथ रहे, दादाजी के साथ भी रहे, तो उनसे बिजनेस का क्या मंत्रा सीखा जो कि आपको हमेशा डेली यूज़ करते हो? मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, तो हमारे इसमें सभी ने स्टार्टिंग से स्ट्रगल ही किया है। तो स्ट्रगल वो अपने सुनाते हैं, तो वो स्ट्रगल अगर पिताजी अपनी स्ट्रगल सुनाते हैं तो वो हमें रियलाइज़ करनी की चाहिए कि अभी पैसे की वैल्यू कितनी है। अगर हम पैसे की वैल्यू ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पिताजी से और दादू से ही बस ज़िंदगी के चर्चे चलते हैं कि भाई उन्होंने ज़िंदगी कैसे जिताई और हमें क्या ज़िंदगी के लाभ मिल रहे हैं उनके वजह से। अच्छा, कुल मिलाकर के मैं आपके दिमाग को पढ़ा, जो मुझे समझ में आया, आपका 3 मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सेंटर हुआ, एक मम्मी पापा का, एक दादाजी का, और एक आपका MBA कॉलेज का, हाँ ना, MBA कॉलेज पढ़ाई का। इन तीनों से मतलब सबसे अच्छा क्या लगा, इसमें क्या क्या सीखे, थोड़ा वो बताइए, ताकि और भी जो युवा इस वीडियो को देखें तो उनको थोड़ा सा समझ में आए। क्योंकि अब कुछ भी हैं, आप बिजनेस ओनर हैं और सक्सेसफुली अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट से वो भी अपने बिजनेस को बेहतर कर पाए। देखिए, ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा अगर कोई तुम्हें अच्छी सीख देगा तो माँ बाप ही देंगे। बिजनेस अलग बात हो गई, एंड ये पढ़ाई लिखाई अलग बात हो गई। पढ़ाई लिखाई में एक तुम्हें नॉलेज मिलेंगी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, पर जो ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने की सिखाई है वो तुम्हें माँ बाप ही दे पाएंगे। और रही बात अपार्ट फ्रॉम लाइक लिविंग, भाई अगर तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है वो धंधा करके ही पता चलेगा। पढ़ाई करके तो कुछ नहीं पता चलना है। पढ़ाई करके बस तुम्हें संख्या पता चलेंगी, इतनी संख्या इतनी होती है, बाकी कुछ नहीं। 10 10 10 + 10 20 होता है, बस ये पता चलेगा। 20 कैसे कमाना है, 20 किया कैसे, ये तुम्हें ज़िंदगी ही सिखाएंगी। वो तुम्हें धंधा और घर वाले जो तुम्हें समझा रहे हैं वही सिखा पाएंगे, और कुछ नहीं। अच्छा, जनरली मैंने कई युवा से बात किया कि जो लोग नौकरी के लिए 30-35 साल उम्र तक वो तैयारी करते हैं, मैंने उनको कहा कि भाई आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हैं, तो उन्हें डर लगता है। तो क्या आप भी जब बिजनेस में आते हैं या और बिजनेसमैनों को देखते हैं, क्या डरना चाहिए उसको? डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये लाइफ है। अगर डरते रहेंगे तो वहीं पे रह जाएंगे। कहते हैं कि अगर तुम्हें सीखना है कुछ तो छोटे तालाब में सीखो, पर अगर स्विमिंग सीखनी है तो छोटे तालाब में सीखो, पर कूदना है तो बड़े समुंदर में कूदो। तो वही है, समुंदर में कूदते हैं तो डर भी रहता है मर ना जाए, पर वही मेन हर एक चीज़ सिखाता है हमें कि हम बच सकते हैं कि मर सकते हैं।
जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो हम पर चढ़ते जाते हैं पहाड़, पर कहीं रुक के हमने नीचे देखा तो हम डर जाएंगे, फिर आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। पर हम अगर ऊपर ही देख रहे हैं तो और चढ़ते जाते हासिल हो जाता है हमारा मुकाम। वो ही है। अच्छा। अच्छा, आपने बिजनेस के लिए अपना जो अभी चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली आप रन कर रहे हैं, आपका काफ़ी नाम भी है, तो कुछ अपना मंत्रा, कुछ कंसेप्ट बनाया होगा, कुछ ज़िंदगी का रूल बनाया होगा कि बिजनेस भैया मुझे ऐसे ही करना है? बस हार्ड वर्किंग और लगन। मेहनत हर कोई करता है पर लगन से नहीं करता है। अच्छा। उस मेहनत में लगन भी चाहिए। अच्छा, कोई एग्जांपल देकर थोड़ा बताइए। एग्जाम्पल ऐसा सर कुछ नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल समझिए मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैं फिर भी शार्प 10 बजे पहुँचता हूँ, मेरा स्टाफ 10:30-11 बजे आता है। मैं तो ओनर हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ को चाबी दूंगा, तुम 10:30 बजे खोल देना, मैं 12 बजे आऊँगा या 2 बजे तक भी आ सकते 2 बजे आ जाऊँगा। पर मैं क्यों आ रहा हूँ 10 बजे? क्योंकि मुझे पता है कि धंधा मुझे चलाना है, तो मुझे सबसे पहले पहुँचना है। स्टाफ आए ना आए, धंधा तो मेरे भरोसे कि स्टाफ के भरोसे है। तो वही चीज़ है कि लगन इसको कहते हैं। मेहनत हर कोई करता है पर लगन नहीं रहती उसमें। सर, पूर्णिया खबर के फॉलोवर भी आपके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।